Hello, Yaisha ji. Welcome, welcome. So I'm not sure आपने मेरे वीडियोस देखे कि नहीं देखे. आप मेरे एक सब्सक्राइबर हो आई गेस है ना? जी जी. हेलो हेलो. तो आप आज का टॉपिक देख लीजिए एक बारी. आई थिंक स्लो मोड ऑन हो रखा है. यस, आपने अगर रिप्लाई किया होगा तो आपका रिप्लाई थोड़ा 1 मिनट बाद तक आ पाएगा मेरे पास. नेक्स्ट टाइम से मैं वो सेटिंग्स थोड़ा चेंज कर लूँगा. बट आई होप कि आपका सब कुछ अच्छा चल रहा हो. एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर. लाइक आपने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा चैनल. मैं बहुत खुश हूँ ये देख करके एक्चुअली. और एटलीस्ट एक ज्वाइन किए हैं तो आई एम हैप्पी. टोटल देयर आर लाइक 6 सब्सक्राइबर्स एज ऑफ नाउ. बट ठीक है, आई एम हैप्पी. लाइक धीरे धीरे ही ग्रोथ होगी, इतना मैं समझता हूँ. तो लेट्स ग्रो टुगेदर, है ना? एक्चुअली आपका पूरा नाम तो मैं देख पा रहा हूँ. ठीक है. आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए. तो आपका नेम नंबर निकाल के मैं आपकी कंपैटिबिलिटी बता दूंगा उससे, आपके डीओबी से. गुड 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 गुड, आ गया मेरे पास. अच्छा, आपका नाम है याइशा वर्मा. डेट ऑफ बर्थ है 10th ऑफ मार्च. ओके. 10th ऑफ मार्च यानी कि आपका जो प्राइमरी रूलर है ना वो 10 है, वो 1 है. दैट इज सूर्य. नंबर बहुत अच्छा है आपका इसका. और आपका जो ये um, एक मिनट, मैं आपका सेकेंडरी रूलर भी निकाल लेता हूँ. उसके बाद ही मैं आपको ये कंपैटिबिलिटी बता पाऊंगा. तो 1 मिनट दीजिए मुझे आप. एक, तीन, चार. 4 और 14, 5. 5 और 18, 23 का 5. हम्म. तो ये 23 का 5. आपकी डेट ऑफ बर्थ तो बहुत अच्छी है एक्चुअली याइशा जी. अ, आपका एक होता है सूर्य और एक आपका जो रूलर है वो है बुध, 5 नंबर. ठीक है. 1, 3, 10, 18. एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि मैंने मुंह जबानी निकाला है. तो यस, तो आपका 5 होता है. अ, तो एक सूर्य और 5 जो है वो आपका बुध है. आपका नंबर एक्चुअली, रूलर्स एक्चुअली बहुत अच्छे हैं. अब आपका हम लोग नेम नंबर देख लेते हैं. ठीक है. नहीं, आप सर मत बोलिए, आप मुझे यश बुला सकते हैं. एक्चुअली आपके एज और मेरे एज में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो यू कैन कॉल मी यश. आज का मेरा जो गोल था एक्चुअली वो यही था कि मैं एक भी अगर मेरे इसमें व्यूअर आते हैं तो मेरा एक्चुअली काइंड ऑफ आज का गोल एक्चुअली पूरा हो गया था. तो ये मैंने सोचा था. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एक्चुअली. मैं आपको आपका नेम नंबर बता देता हूँ. आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ. एंड आपका नेम बहुत यूनिक है. अ, आपका नेम नंबर जो आता है वो आता है आयशा जी 3 पर. तो 3 जो है, अगर मैं आपका जैसे चार्ट बना रहा हूँ इधर, तो आपके चार्ट में हम्म, आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा मैं लिख लेता हूँ. 1 है, देन आपका 3 है, 1 है, 999 है. आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा आई गेस.
हाँ, देखिए ठीक है, तो आपका जो नेम नंबर आता है ना याइशा जी, वो आता है आपका 3 पर। नॉट बैड एक्चुअली, बट मैं अगर आपको रिकमेंड करता तो मैं आपको, अब देखिए रिकमेंडेशन मैं वैसे यहाँ दे नहीं सकता हूँ। उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप मुझसे खुद कनेक्ट करें, लाइक प्राइवेटली, पर्सनली अगर आप कनेक्ट कर पाएँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा। करना आपको कुछ नहीं है, आपको बस व्हाट्सएप नंबर पर मेरा व्हाट्सएप लिंक है मेरे वीडियोज़ के नीचे या डिस्क्रिप्शन में आप जाएँगे ना, वहाँ से मिल जाएगा। और आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो वहाँ से आप जाकर के चेक कर सकते हो ये वाली चीज़। बस मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको नेम नंबर का पूछना था कंपैटिबिलिटी, जो कि मैं एक्चुअली आज कवर करने वाला था, तो वो आपका कंपैटिबल नंबर है। मतलब नेम आपका सही है, अच्छा नंबर है। नहीं, यहाँ यहाँ याइशा जी मैं बता नहीं पाऊँगा वो चीज़। ये है कि अगर मुझे कहा गया होता, तो मैं आपका नेम नंबर, अब देखिए वो फिक्स कराना एक अलग चीज़ होती है, बट मैं आपका नेम नंबर 6 पे लाने की कोशिश करता। बस ये मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ। इसके आगे अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। एंड मैं होप करता हूँ कि और लोग जॉइन करें। अगर नहीं भी करते हैं तो आप लोग ये बाद में देखिएगा, इसी तरीके से जो है चीज़ें होती हैं। एंड यस, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा काम, थैंक यू आयशा जी एक्चुअली आपके सपोर्ट के लिए। देखिए मैंने ये जो कला है ये मैंने सीखी थी अपने नानू से, और अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करना चाहता हूँ। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी इसको यूज़ किया, और जहाँ आज मैं बैठा हूँ वो भी इसी की वजह से बैठा हुआ हूँ। आप अगर देखेंगे मेरा नाम यशराज वर्मा है, वो भी मैंने करेक्ट किया एक्चुअली, 5 पे मैं लेके आया हूँ। अ, तो मतलब ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करना चाहता हूँ, ताकि मैं उनको, मतलब ऐसा नहीं है कि देखिए इसमें क्या है ना, बहुत सारे लोग सही बताते हैं, गलत भी बताते हैं। तो मैं यहाँ किसी को सही या गलत नहीं बोलूँगा। अ, उसमें क्या कर सकते हैं ना वो लोग, मैं यूजुअली जो लोगों को सजेस्ट करता हूँ, देखिए हर, जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर आपके जो डॉक्टर आपकी बीमारी को पकड़ लेता है, वो आपको इलाज भी अच्छा देता है। बस मैं ये कहता हूँ। तो मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि अगर आप जैसे आप डॉक्टर के पास चले गए, कंसल्टेंसी के लिए क्या करें? ये अभी मैं बताता हूँ आपको आयशा जी, थोड़ा-सा वेट कीजिए आप। तो देखिए ऐसा है कि अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, एक्चुअली जो डॉक्टर आपकी बीमारी पकड़ लेता है, जो वो आपको इलाज देता है ना, वो आप पे काम कर जाता है। अब मैं ये करता हूँ कि जैसे लोग डायरेक्टली आके क्वेश्चन पूछते हैं सीधा, सीधा पूछते हैं कि हमें ये बता दो हमारा ये अच्छा नहीं चल रहा है, या वैसा चल रहा है, या ऐसा चल रहा है। मेरा तरीका ये रहता है कि मैं कंसल्टेंसी देता हूँ, कंसल्टेंसी में लोगों को पहले उनके डेट ऑफ बर्थ से रिलेट करने के लिए बोलता हूँ। जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट आप, मैं उससे रिलेट तो करूँ आपके कैरेक्टर से। अगर मैं रिलेट ही नहीं कर पा रहा तो फिर क्या फ़ायदा कि आप आगे मुझसे रेमेडीज़ और ये सब पूछें, और मैं आपसे और चार्ज करूँ, और वो अननेसेसरीली वेस्टेज है पैसों का, राइट? तो मेरा पर्पस ये रहता है कि मैं कोशिश ये करूँ कि अम, पैसा वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं कोई इनकम जनरेट करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पर, है ना? तो इसलिए मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये करते हैं कि वो लोगों से कनेक्ट करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट से कनेक्ट करते हैं और उनसे रिलेट कर पाते हैं अगर, तो मेरा सजेशन ये रहता है कि उनके साथ अगर आप कनेक्टेड रहें और उनसे रेमेडीज़ लें तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, अब चार्जेज़ की एक अलग बात होती है, मान लीजिए कि चार्ज ही बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंड। अभी आजकल बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट्स हो गए हैं, तो जहाँ पे आपको सूटेबल पड़ता है आप वहाँ से कीजिए, कोई ऐसा एज़ सच रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, है ना?
एंड आई थिंक कि खाली आप और मैं ही कनेक्टेड हैं अभी। हाँ, सो अब देखिए, आपने पूछा कंसल्टेंसी के लिए क्या करें? तो मैं पहले कंसल्टेंसी देता हूँ, पहले वो रिलेट करते हैं, उसके बाद अगर कोई इश्यू है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सर्विसेज़ या और चार्जेज़ लगते हैं उसमें इसलिए। कंसल्टेंसी की एक छोटी-सी फ़ीस होती है, वो आप जैसे ही मेरी टीम के साथ कनेक्ट करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा। और मज़े की बात ये है कि आप कंसल्टेंसी के बाद अगर मान लीजिए और सर्विसेज़ चाहते हैं लेना और कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो उसमें कॉम्बो प्लान्स हैं। कॉम्बो प्लान में आपका क्या होता है ना, जो ये कंसल्टेंसी दिया आपने, ये पूरा-पूरा ज़ीरो हो जाता है। ये काइंड ऑफ आप समझ लीजिए कि आपको रिफंड ही आ जाता है और ऊपर से ₹400 का एडिशनल डिस्काउंट। ये थोड़ा लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है, तो आप चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है? करना क्या है, व्हाट्सएप लिंक वगैरह मिल जाएगा आपको, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो उससे आप कनेक्ट करेंगे तो मेरी टीम के साथ मैसेज वगैरह करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। ठीक है यश। जी, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए और उसके बाद हम मैं यूजुअली संडे को बैठता हूँ, मुझे टाइम थोड़ा कम मिलता है, तो फिर हम लोग बात कर लेंगे और मतलब आगे की चीज़ करेंगे। तो मेरा पर्पस ये है कंसल्टेंसी देने का कि आप एटलीस्ट रिलेट तो कर पाएँ। क्या मैं अपने अंक विज्ञान से आपके साथ रिलेट कर पा रहा हूँ? क्या मैं आपको आपके कैरेक्टर के बारे में सही-सही बता पा रहा हूँ? अगर वो 70-80% ये भी आप ही डिसाइड करते हैं। 70-80% भी मैच करता है ना, तो ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज़ फिर मैं आपको खुद ही हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोलूँगा कि आप प्लीज़ किसी और न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको लगेगा कि पैसा वेस्ट हो रहा है फिर, है ना? तो मेरा ये रहता है। आप बहुत अच्छे हैं इस सेंस में। देखिए, अच्छे तो सभी होते हैं आयशा जी, हालात लोगों को बुरा बना देते हैं, बस ये है इस सेंस में तो नहीं तो ज़्यादातर लोग सिर्फ़ पैसे बना रहे हैं। अब देखिए, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ठीक है, जो जैसा कर रहे हैं वैसा हम उनको करने देते हैं। हम लोग रोक तो नहीं सकते ये, मतलब अभी लोगों को कुछ भी करने से। द ओनली थिंग जो ये हमारे हाथ में है वो ये है कि हम कैसे रहते हैं लोगों के साथ, हम कैसे बिहेव करते हैं लोगों के साथ। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँ लोगों के लिए। तो बाकी आप कंसल्टेंसी लीजिए, आप जब आएँगे बात करेंगे थोड़ा-सा, क्योंकि यहाँ पे तो चैट चल रहा है। लेकिन हाँ, वैसे अगर हम लोग कंसल्टेंसी वगैरह लेकर के आते हैं तो थोड़ा-सा अच्छे से बात हो जाती है फ़ोन वगैरह पे। द ओनली थिंग इज़ मैं बस ये बोलता हूँ लोगों को कि मतलब अगर लोगों को ये लगता है ना कि सिर्फ़ पैसा बना रहे हैं एंड ऑल, तो सब लोग ऐसे नहीं हैं, बस मैं ये कह सकता हूँ। फेस क्यों नहीं दिखाते? मुझे एक्चुअली लगा ही था कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा किसी न किसी पार्टिसिपेंट का। आप ही पार्टिसिपेंट हैं, इसलिए शायद आप थोड़ा-सा ओपनली होकर के पूछ भी ले रहे हैं। तो मैं फेस इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि अच्छा, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सो देखिए, मेरा चैनल अभी नया-नया है, ठीक है? और क्या होता है ना, यूट्यूब का एल्गोरिथम, और आप इंस्टा वगैरह पे भी जाओगे तो अ, उनका एल्गोरिथम ऐसे सेट होता है कि आजकल क्या है, कलयुग है, कलयुग में मिस्ट्री के पीछे भागते हैं लोग। तो जब तक आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा है ना, तो एक मिस्ट्री का एलिमेंट ऐड है और मेरा तो काम ही यही है। मैं न्यूमरोलॉजी का काम करता हूँ, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है, टाइम के साथ चेंज होती चली जा रही है। तो अगर ये मिस्ट्री बनी रहेगी ना, तो मेरे को ऑडियंस को रीच करना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा, बिकॉज़ एल्गोरिथम जो है वो कनेक्ट करता है। एल्गोरिथम जो है वो रिकमेंड करता है यूट्यूब का फिर ऐसे वीडियोज़ ज़्यादा लोगों तक। क्योंकि मिस्ट्री होती है तो मतलब लोग जानना चाहते हैं कि कौन है ये एंड ऑल। ठीक है? आप उस सेंस में बोल सकते हो। दूसरा एक चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसे पर्सनली मतलब लोगों ने कंसल्ट किया है मुझे, तो मैं दिल्ली दिल्ली से हूँ, तो पर्सनली लोग मुझसे मिले हैं और मेरे से बातचीत भी की है लोगों ने। पर्सनली लोग मेरे को जानते भी हैं। तो अगर आप चाहते हो लाइक दिल्ली वगैरह में अगर आप रहते हो तो आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, है ना? वो कर सकते हो तो आप पर्सनली मुझसे मिल सकते हो। पर्सनली मिल आई थिंक आप मिलना है लिखना चाहते थे। तो हाँ, आप मतलब कंसल्टेंसी बुक करके आप मिल सकते हो मुझसे, ऐसे एज़ सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो पर्सनली मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं, बहुत लोग मिले भी हैं मुझसे। नॉट थ्रू यूट्यूब, मतलब ऐसे
जो ऑफ़लाइन मिले हैं वो जनरली मेरे यहीं से मिले हैं। यूट्यूब से बहुत कम लोग मिले हैं मुझसे, 1 या 2 लोग मिले हैं मुझसे। अभी मेरा नियरली स्टार्ट हुआ है, तो आई होप आप प्लीज़ इसको, मतलब वैसे मैं सपोर्ट वगैरह करने को बोलता नहीं हूँ, बट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मतलब अपने साइड से। सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर सकें, है ना? ठीक है, एक्चुअली आज का मेरा गोल यही था याइशा जी। अच्छा लगा आपसे मिलकर। मतलब हाफ़ एन आवर ही मैं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम ही होता है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अ, और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर कनेक्ट करेंगे, है ना? ठीक है यश, ध्यान रखिए आप भी। थैंक यू अगेन। जी, जी आयशा जी। बाय-बाय। थैंक यू दोस्तों जिन्होंने भी ये सुना है बाद में। आई थिंक आयशा जी के साथ जो कन्वर्सेशन हुई है उसमें आपको काफ़ी कुछ पता चल भी गया होगा। तो आई होप जो बाद में देख रहे हैं उन लोग को हेल्प हो इस चीज़ से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कनेक्ट करेंगे ज़रूर से। थैंक्स।